क्रोशिया बुनना सीखना चाहती हैं? हाँ जी। क्या बुनेंगी आप? सोच तो मैं ये रही हूँ कि अपने लिए एक स्टॉल बुनूं, पर अभी क्योंकि बहुत ही बिगनर फेज में हूँ तो अभी सीखने वाले मफलर ही बन मफलर। जाए। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आइए शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकदम बिगनर फ्रेंडली वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप क्रोशिया सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखें। ये देखिए, इन्होंने अभी अभी क्रोशिया लिया है और हमने इनको बताया चेन लेना और कैसे जब हम मफलर, शॉल या स्टोल बुनेंगे तो डबल ऊन से हम चेन बनाते हैं। तो ये डबल ऊन से चेन बना रही हैं। तो बताइए, आपको क्या बताया गया क्रोशिया बुनने के समय? क्या ट्रिक से आप चेन बुन पा रही हैं? आपने जो मुझे सिखाया था कि इसका जो फेस है अपने तरफ रखना है, नोक जो है, इस नोक, क्रोशिया की नोक जो है वो अपने शरीर की तरफ रखनी है और धागा घुमाना है हम्म। और फिर इसके अंदर से ऐसे निकालना है। हम्म। इससे डबल चेन आपकी बनती चली जाएगी। और आपने जैसे बताया था, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगी चेन एक समान बनेगी। जैसे अभी थोड़ी कोई मोटी और कोई पतली बन रही है। कोशिश मेरी यही है कि अपने धीरे धीरे प्रयासों से इसको एक समान बनाऊं। देखिए, तो ये तो दो बात हो गई। नंबर एक कि शॉल और मफलर के लिए जब हम शुरू करेंगे चेन बनाना तो डबल ऊन लेंगे और चेन की एक समान जो टेंशन लेकर ऊन की वो हम बनाएंगे। अब मान लीजिए कि हम जितनी हमको चौड़ाई करनी है उतनी हमारी चेन बन गई। अब आप क्या करेंगी आगे? जैसे हमने ये इतनी लंबी चेन बना दी, फिर आपने हमें बताया था कि सिंगल धागे के साथ अब हमें 3 चेन डालनी है, जो कि एक हमारे डबल क्रोशिया के बराबर। इसको आप सीढ़ी मान लीजिए कि अब हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, अगली लाइन पर जाना है, तो ये हमारी साइड की किनारी होती है, सीढ़ी मान लीजिए। अब हम मुड़ेंगे। इसके बाद आपने कहा था आखिरी का छोड़ के दूसरे में डालेंगे हम। ऊन लपेटनी है लेकिन क्रोशिया पर जी, क्योंकि हम डबल क्रोशिया वाली बात कर रहे हैं। 3 चेन के बाद हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। अगर हाफ डबल क्रोशिया करते हैं तो 2 चेन लेकर करते हैं और सिंगल क्रोशिया करते हैं तो 1 चेन लेकर मुड़ते हैं। जी। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह से ऊन लपेट के प्रत्येक चेन में से जो नीचे वाली चेन है उसमें से ये इस तरह से निकाल रही हैं। अब आपको एक और बात बताई गई है। अभी तो आप देखेंगे कुछ 4-5 बनाकर कि आपका ठीक आ रहा है या नहीं। पहली फाउंडेशन चेन और पहली लाइन की जो दूरी है, खिंचाव है, वो ठीक है या नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अभी ठीक चल रहा है। तो थोड़ी सी आप और चावल या डबल क्रोशिया बनाइए, तो उसके बाद हम देखते हैं। जी, तो देखते हैं आपका कैसा आ रहा है। दिखाइए, आपका काफ़ी ठीक आ रहा है। आपने प्रत्येक चेन में एक एक बनाया है अभी। जी। अगर ये ठीक नहीं आ रहा होता तो आप क्या करती? या तो मैं इधर 2 चावल बनाती या तो मैं एक चेन छोड़कर एक चावल बनाती। मतलब आप यहाँ पर या तो घटाती या तो बढ़ाती किसी चीज़ को। अब आप क्या करने वाली हैं? अब मैं इसको बस ख़त्म करके अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एक लास्ट की चेन बची है, उसमें डाल के मैं फिर 3 सीढ़ी और बनाऊंगी और सेम डिज़ाइन हम ऊपर की तरफ 3 चेन बनाकर आप ऊपर चलेंगी। ठीक है, तो आप ये पूरा करके फिर मिलते हैं हम। जी। तो अब आपकी ये किनारी तो पूरी पहली लाइन हो गई है। अब आप 3 चेन बना रही हैं। ये एक मैं पहले बना दी, ये मेरी दूसरी चेन, ये मेरी तीसरी चेन। और क्रोशिया की नोक आपने अपनी तरफ रखी हुई है, इससे आप बुन पा रही हैं अभी ठीक से। अब हमने इसको मुड़े अब प्रत्येक चेन के ऊपर से एक फिर से डबल क्रोशिया हम एक बनाएंगे, है ना? जी। अब देखिए आप, जैसे ऊपर वाली चेन ये है, तब हम इसको यहाँ पे घुसाएंगे। ये 3 आ गई,
फिर हम इसको 3 को डबल करेंगे और फिर हम इसको सिंगल करेंगे। सेम दोबारा इस पे दोबारा ली और उसके बाद फिर हमने अंदर चेन के अंदर डाली, यहाँ पे अगली में डाला, निकाला, 3 आ गए क्रोशिया पे ऊन, फिर इनको 2 में से एक बार निकाला और फिर अगले 2 में से फिर निकाला, फिर एक और किया, फिर इधर ऊन लपेटी, अगली अच्छा, चेन में गए, 3 और लिए, तो 2 ऊन में से निकाला, अगली 2 ऊन में से। तो इस तरह से हम ये एक और लाइन पूरी करके फिर मिलते हैं आपको जी। तो आपकी पहली लाइन भी काफ़ी अच्छी बन गई है। जैसे आपने आज ही शुरू करा है बुनना तो काफ़ी सफाई आ गई। अब आप क्या करेंगी बताइए? अब मैं जाली बनाने की कोशिश करूँगी। तो आइए अब हम अगला स्टेप बुनते हैं। ठीक है, आप 3 चेन बनाइए। ये तो हमारी बाउंड्री वॉल हो गई, किनारा हो गया है ना। तो ये 3 चेन बनाकर हम सीढ़ी समझकर ऊपर जा रहे हैं। अगर बहुत ढीली चेन है जैसे आपकी तो आप 2 ही रखें। रोकिए, एक को उधेड़ दीजिए। आपने बहुत ढीली चेन बनाई है ना साइड की, तो आप 2 ही चेन बनाने से एक डबल क्रोशिया की ऊंचाई हो गई। अब आप पहली वाली चेन में नीचे एक डबल क्रोशिया बनाएं ऊन लपेट कर। अब इसके बाद ये तो आप जैसे 2 में से एक बार निकाल रही हैं, फिर अगले 2 में से निकाल रही हैं। ये आपका बन गया। अब एक चेन लीजिए आप और नीचे एक चेन छोड़ दीजिए। ये चेन की टाइट और लूज आप देखते, हाँ, नीचे की एक चेन छोड़कर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाला छोड़ रहे हैं, हाँ, और इसमें हाँ, डाल हाँ, रहे हैं। अगले में बनाइए आप। तो इस तरह से ये हम एक स्टेप हमने और सीखा कि अगला कैसे हम ये गैप दे दे के बुनते हैं। अब एक चेन बनाइए फिर से और नीचे की एक चेन छोड़ दीजिए। नीचे वाली एक चेन छोड़कर और अगली चेन में बनाइए। ये छोड़ दीजिए, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाइए। फिर से एक चेन बनाइए और नीचे की एक चेन छोड़कर फिर से हम सेकंड वाले में बनाएंगे। इसमें भी अगर आपका टाइट या लूज एडजस्ट करने का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आप इसको देखिए कि ये आपका कैसा बन रहा है। अभी आप पहले इसको देख लीजिए, आपका ठीक बन रहा है ना। तो देखिए, पहली लाइन में हमने पहली 2 लाइनों में लगातार डबल क्रोशिया बनाए थे, है ना, जिनको हम चावल कहते हैं। और अब हमने एक चेन लेकर और नीचे की एक चेन छोड़कर बनाया, तो ये हमारा स्क्वायर स्क्वायर, चौकोर चौकोर बन गया जी। तो ये मैथमेटिक्स जैसा है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ अब आप 2 चेन बनाइए, एक आपने बना रखी है, एक चेन और बनाइए। और नीचे 2 चेन छोड़ दीजिए और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया या चावल बनाइए। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि ये जो क्रोशिया का है, जब हमने नीचे एक बार एक आधार फाउंडेशन बना लिया है तो उसके बाद ना मैथमेटिक्स है कि हमको कितनी चेन और कितने चावल बनाने हैं, उसको हम घटाना बढ़ाना करते हैं। तो आप ऊन लपेटकर 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में जाकर इस तरह से ये आप बनाएंगे। 1 मिनट, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, कभी कभी अटकता है थोड़ा, तो आप इसको आसानी से समझिए कि कहाँ पर आपकी ऊन अटक रही है। ये तो हमारी डबल चेन हो गई। 2 चेन बना ली हमने, नीचे 2 चेन छोड़नी है और ये 2 छोड़नी है और हाँ, इधर डालना है, तीसरे वाले में बनाना है। तो इस तरह से ये जो हमारा स्क्वायर था, चौकोर था, ये हमने बड़ा कर लिया जी। तो जितनी नीचे हमें छोड़नी है उतनी ही ऊपर हमें चेन बना के ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हम पूरी लगातार चावल वाली लाइन कैसे बना सकते हैं और ये
गैप गैप वाली लाइन कैसे बना सकते हैं। जी। तो आपको ये तो समझ में आया कि किस तरह से क्रोशिया की बुनाई होती है। अब यहीं पर अगर हम साइड में अगर हमें बॉर्डर बनाना है तो 3 चावलों का लगातार हम बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे आप ये चेन उधेड़ दीजिए जो आपने चेन बनाई है, और ऐसे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर साइड का एक और इसको भी उधेड़ दीजिए। साइड में जब हम बॉर्डर बनाते हैं बीच में कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, और साइड में हम लगातार 2 3 4 5 नहीं, ऊन लपेट कर ही हमको बनाना है डबल क्रोशिया जिसे हम कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्रोशिया की नोक जो है ये आपके शरीर की तरफ रहे, तभी क्रोशिया आसानी से चलता है, फटाफट आप बुन पाते हैं। तो इस तरह से हम ये साइड का बॉर्डर बनाते हैं। तो आशा है ये बात आपको समझ में आई। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हाँ जी, आज की क्लास में ये समझ में आया कि चेन कैसे बनानी है, गैप कैसे देना है, स्क्वायर को कैसे बड़ा करना है। छोटा स्क्वायर के लिए हमें 1 छोड़ना है, बड़े स्क्वायर के लिए 2 छोड़ने हैं, और बाद में कैसे हमें इसको बॉर्डर से क्लोज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। जी। तो आपने ये मफलर शुरू करा है, काफ़ी अच्छा बन गया है आपका, अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा बना लिया है। धीरे धीरे करके मेरा हाथ भी सेट हो रहा है, टेक्निक भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। कोशिश मैं जारी रखूँगी कि इस मफलर को पूरा कंप्लीट कर सकूँ प्रॉपर ग्रेस के साथ। सुंदर, अच्छी बात कही आपने। तो आशा है आप सभी को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।